नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। वक्त है आज के शब्द बांट का। तेलंगाना में पोलिंग खत्म होने के बाद पांचों राज्यों के एग्जिट पोल आ गए हैं जो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल्स के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने की संभावना है। एमपी के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पार्टी को भी अंदाजा था कि 125 से 150 सीट मिल सकती है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान की लीडरशिप और उनकी लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना और तीर्थ दर्शन योजना जैसी स्कीम्स का फायदा बीजेपी को मिला। और मैं आपको बता रहा हूं, मेरा एग्जैक्ट पोल सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 तारीख को बनने जा रही है। कोई आंकड़ा आपका जो आपको लग रहा हो कि इतनी सीट तो हम ला ही रहे? 125 से 150 के बीच में हम ला ही रहे। इस टर्म में पौने 4 साल में जो ऐतिहासिक काम किए, मुख्यमंत्री तो हमारे ऐतिहासिक हैं। इतने लंबे समय मध्य प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। आज जिक्र कन्यादान योजना का भी आया, बेटी बचाओ योजना का भी आया, आज ऋतिक लाडली लक्ष्मी का भी आया और लाडली बहना का भी आया। सच में जो नवाचार मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हुए, वो पूरे देश ने अंगीकार भी की और स्वीकार भी की है। चाहे वो तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो संबल योजना हो, ऐसे नवाचार जो आए आज उनका भी जिक्र हुआ और मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों का और मंत्रिमंडल ने सबने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया। क्योंकि एग्जिट पोल्स के नतीजे कांग्रेस के मान माफिक नहीं है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि एग्जिट पोल्स कुछ भी दिखाएंगे। जनता बीजेपी को सत्ता से हटाने का फैसला कर चुकी है और जनता का फैसला 3 दिसंबर को सामने आ जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर पीसी शर्मा ने कहा है कि बीजेपी का वक्त खत्म हो चुका है। कांग्रेस को 174 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी के जितने मंत्री हैं ये अलग अलग फिगर बता रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि वस्तु स्थिति क्या है, क्योंकि इनकी जमीन खिसी हुई है। और इस चुनाव के अंदर एग्जिट पोल में आपको आज ये दृश्य देखने को मिलेगा कि जो मैं बार बार कहता रहा हूँ कि कांग्रेस को 114 नहीं 174 से ज़्यादा सीटें आएंगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का समय समाप्त हो गया। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता जीतू पटवारी 135 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि एमपी में ना तो कांग्रेस पीछे है जैसे एग्जिट पोल दिख रहा है और ना ही 2018 की तरह कांटे की टक्कर है। इस बार कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जीतू पटवारी ने कहा कि 2018 में सिंधिया कांग्रेस में थे, लेकिन इस बार उनकी तरह कांग्रेस को हराने वाला कोई भी नेता पार्टी में नहीं है, इसलिए जीत पक्की। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मैं दावे नहीं करता, स्वभाव नहीं है, संख्या भी नहीं बताता, नेचर नहीं है, पर 135 सीट से ऊपर आके कांग्रेस की सरकार बनी। रिस्पेक्ट है एग्जैक्ट पोल का, पर जब मैं 135 से ऊपर बोल रहा हूँ तो ये मेरा वीडियो, मेरा बयान संभाल के रखना। जब 135 से ऊपर आकर कांग्रेस की सरकार बनेगी तब इसका काम आएगा। मैं जब 135 सीट बोल रहा हूँ तो वो स्थिति तो हो नहीं सकती है। हमारे आंकड़े भी ये कहते हैं, आईबी के आंकड़े भी ये कहते हैं, इंटेलिजेंस के आंकड़े भी ये कहते हैं। और मैं मानता हूँ कि इस बार इस तरह की कोई गुंजाइश इसलिए भी नहीं है कि पहले ज्योतिराज सिंधिया था इसमें, जिनको छुरे घोंपने का स्वभाव था। हम अब ज्योतिराज सिंधिया कांग्रेस में नहीं है, इसलिए सरकार कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत के साथ बनेगी और 5 साल ताकत से समृद्ध मध्य प्रदेश बनाएगी। कांग्रेस के दावों में बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने कहा कि नतीजे आने से पहले कोई नहीं कहता कि वो हार जाएगा। विश्वास सारंग ने कहा कि अगर कांग्रेस ने अभी से हार मान ली तो काउंटिंग के दिन पोलिंग एजेंट्स मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कांग्रेस के नेता हार सामने देखकर भी जीत के दावे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी और मध्य प्रदेश की जनता ने ये पूरी तरह मन बनाया है कि भाजपा की सरकार बने और मध्य प्रदेश नए विकास के आयाम को छुए। मैं किसी एग्जिट पोल के साइज पर, उसकी प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं आपको पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 3 तारीख को हम और आप फिर मिलेंगे। भाजपा की सरकार बनने की मैं मिठाई आपको खिलाऊंगा। दावा करना पड़ेगा, उनको अपने काउंटिंग एजेंट लेके जाना है ना, तो काउंटिंग एजेंट लेके जाना तो दावा तो करना ही पड़ेगा।
राजस्थान के एग्जिट पोल से अशोक गहलोत जोश में है। गहलोत के मुताबिक उन्हें हमेशा से भरोसा था कि उनकी सरकार रिपीट हो रही है। गहलोत ने कहा कि वो एग्जिट पोल पर नहीं बल्कि जनता से मिले फीडबैक पर भरोसा करते हैं। गहलोत के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो लोगों को पसंद नहीं आई, इसलिए राजस्थान की जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। तो राजस्थान के अंदर एग्जिट पोल कुछ भी आ जाए, सटोरिया कुछ भी कह दे, आप लोग कुछ भी दिखा दो मीडिया वाले, और सर्वे कुछ भी आया आपके मीडिया के अंदर, जो प्री पोल सर्वे आ चुके हैं, तब भी मेरा हंच कहता है, जो मैं कमेंट सुनता हूँ लोगों से, आम लोगों से, गांव में, शहर में, पिछले 6 महीने से, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए। बस मैं मानता हूँ, मैं कोई एक एक सीट की कैलकुलेट करता नहीं हूँ कभी। मेरा हंच कहता है कि इस बार कांग्रेस सरकार पब्लिक बनाएगी। उसके 3 कारण हैं। एक तो हमारे खिलाफ हिंदुस्तान में पहली गवर्नमेंट ऐसी है जो एक्सपर्ट कहते हैं जिसके खिलाफ बिल्कुल ही एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वरना होते ही होता है। ये हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। नंबर 2, मुख्यमंत्री के बारे में सबकी एक ही राय है। बीजेपी का वोटर भी कहेगा काम करने में कोई कमी नहीं रखी मुख्यमंत्री ने। नंबर 2। नंबर 3, जो मोदी जी, अमित शाह जी 5 साल मुख्यमंत्री इनका है, केंद्रीय मंत्री की तो लाइन लगी हुई थी, सबने एक भाषा बोली। वो भाषा थी डरावनी, भाषा थी बदले भावना की, तनाव पैदा करने वाली। जो भाषा बोल रहे थे वो किसी को पसंद नहीं आ रही थी। वैसे जीत के दावे करने में बीजेपी के नेता भी पीछे नहीं हैं। राजस्थान बीजेपी के बड़े नेता राजेंद्र राठौर तो 135 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी ने किसी नेता को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया था, लेकिन राजेंद्र राठौर के मुताबिक इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। उनका कहना है कि बीजेपी में कई नेता हैं जो जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे अनुभव के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से 135 के लगभग सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी। कांग्रेस चाहे कितना ही दावा करे। कांग्रेस का ये दावा, ये आरोप कि भारतीय जनता पार्टी बाड़े बंदे की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि प्रचंड बहुमत से आ रही है, ना तो हमें बाड़े बंदे की जरूरत पड़ेगी, ना हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत पड़ेगी। ये आदत गहलोत साहब की रही है। पिछली बार बहुजन समाज पार्टी को पूरे को लील कर गए थे, इसलिए उनकी आदत होगी। भारतीय जनता पार्टी को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बीजेपी में चेहरा एक है, उसी चेहरे, वो चेहरा जिस चेहरे को निकाल देगा वही चेहरा हमारा सबका चेहरा हो जाएगा। मैं आज जिम्मेवारी से कह रहा हूं, बड़ी मजबूती के साथ जो नाम आलाकमान तय करेगा उसके पीछे खड़े मिलेंगे, ताकत से खड़े मिलेंगे, इसलिए कोई बात ही नहीं। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी अपने दावे पर कायम हैं और उन्होंने कहा है कि बीजेपी 135 से ज्यादा सीटें जीतकर राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। सीपी जोशी ने अपने दावे का आधार भी बताया। उन्होंने कहा कि समाज का हर वर्ग गहलोत सरकार से परेशान है और उन्हें पूरा यकीन है कि राजस्थान के लोगों ने इस बार बीजेपी को आशीर्वाद दिया। मैं सोचता हूं भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार राजस्थान में बनेगी और 135 जैसा पहले भी कहा था, 135 प्लस राजस्थान में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएगी। स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और कांग्रेस 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। कोई हताशा, हमें पूरा विश्वास है, हमें जनता के ऊपर विश्वास है, कार्यकर्ताओं की मेहनत के ऊपर विश्वास है और हम स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में बनने वाली। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 30 से 40 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस की सीट पिछली बार से कम होती है और ये दिख भी रही है, लेकिन फिर भी वो बहुत बहुमत के पार जा सकती है और 90 सदस्यों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस को 46 से 56 सीटें मिलने का अनुमान है। लेकिन छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस को पिछली बार से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। एग्जिट पोल में कांग्रेस को मामूली बढ़त दिख रही है। भैया कितने एग्जिट पोल हुए? 7 हुए। 5 से 7 के बीच में 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से।
सर फिर चर्चा ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन लोटस की तैयारी कर रही है, तो जहां से कांग्रेस अपने विधायकों को शिफ्ट करने की कुछ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है और वो नहीं कर पाएंगे। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है।